चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है? श्योर। ये चैप्टर पढ़ के आए होंगे आप लोग? ठीक है, फिर बताइए पहला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। बताइएगा भाई इसका आंसर। देखो, जो सी वाटर होता है उसमें क्या क्या होता है? वाटर प्लस सॉल्ट। ठीक है। जब उसमें वाटर प्लस सॉल्ट होता है वो किस तरह से मिला हुआ होता है? क्या उसमें पानी अलग और सॉल्ट अलग दिखाई देती है क्या? नहीं। जब अलग अलग नहीं दिखाई देती तो इसलिए ये कैसा मिक्सर हो जाएगा? होमोजीनियस। लेकिन जो सी वाटर होता है उसमें इसके साथ साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, उसमें कुछ मड गारा भी होता है। सही है। और भी कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं जो सी वाटर में हमको अलग अलग नजर आती हैं। तो अगर हम केवल पानी और साल्ट के बेसिस पे देखेंगे तब तो वो होमोजीनियस होगा। लेकिन जब उसमें डस्ट पार्टिकल्स मड वगैरह ये सब इंक्लूड हो जाती हैं उस टाइम पे हम इसको क्या कौन सा बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन। आओ भाई। देखो, हम्म हम किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलग अलग क्यों नहीं देख सकते, है ना? क्यों उनके बीच में अंतर नहीं बता सकते? क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में जो होता है ना, पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो कैसा होता है? हाँ, लेस देन 1 नैनोमीटर। इसीलिए वेरी स्मॉल साइज होने की वजह से हम इसके पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं कर सकते, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सही है? या नहीं देखे जा सकते अलग अलग?
इवन ये माइक्रोस्कोप में भी पार्टिकल्स इसके अलग अलग नहीं देखे जा सकते, इतना कम इनका साइज होता है पार्टिकल्स का। सही है। ये पढ़ के आए हो भाई? जब मैंने ये पढ़ा रहा था तो बोल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ जरा, एरोसोल किसको बोलते हैं? एरोसोल दो को बोलते हैं। सॉलिड इन गैस और लिक्विड इन गैस। ठीक है, एरोसोल के दो एग्जाम्पल बताओ। फोम। फोम हो जाएगा। फोम क्या होता है? फोम होता है गैस इन लिक्विड। फोम जो बता रहे हो, फोम क्या होता है? फोम होता है गैस इन लिक्विड। और एरोसोल क्या होता है? लिक्विड इन गैस या फिर सॉलिड इन गैस। एक तो फॉग हो जाएगा। सही है। फॉग में क्या होता है बताओ? फॉग में एक होती है डिस्पर्स फेज, और एक होती है डिस्पर्जन मीडियम। जो फॉग होता है, फॉग में जो डिस्पर्स्ड फेज होती है वो क्या होती है? लिक्विड। वाटर होता है, नहीं होता? और डिस्पर्जन मीडियम क्या होती है? गैस। दूसरा एग्जांपल बताओ। एयर। चलो एयर बोल सकते हैं। स्मोक बोल सकते हैं। स्मोक में क्या होता है? स्मोक में डिस्पर्स फेज क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं। कैसे होते हैं वो? हाँ, तो डस्ट पार्टिकल तो सॉलिड होते हैं, और जिसमें मिले रहते हैं डिस्पर्जन मीडियम वो होती है गैस। इमल्सन बताओ, इमल्सन किसको बोलते हैं? लिक्विड इन लिक्विड। बताओ एग्जाम्पल इसके दो। हम सीधा मिल्क ही लिख देते हैं ना, मिल्क में वाटर होता है। अल्कोहल, अल्कोहल में वाटर होता है। ठीक है, या फिर क्रीम लिख दो। सही है, कुछ भी लिख देते हैं। समझ में आया? बताओ जरा। हम्म। एक मिनट। हाँ, जो स्मोक होता है, देखो, एक होता है डिस्पर्स्ड फेस और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। अगर हम बात करें स्मोक की, और दूसरा दे रखा है फोग, ये दोनों ही एरोसोल हैं। इसमें क्या डिफरेंस है देखो, चाहे स्मोक की बात करें चाहे फोग की, दोनों में ही जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो तो गैस होती है। लेकिन स्मोक में जो डिस्पर्स्ड फेस होती है वो क्या होता है? सॉलिड। और फॉग में जो डिस्पर्स फेस होता है वो क्या होता है? यही इसका डिफरेंस है। सही है।
देखो चैप्टर अगर आपने सही से पढ़ा होगा तभी आप इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे सही से। ध्यान रखना, तो चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डिटेल में पढ़ाता हूँ मैं वैसे तो। एक मिनट, अगला क्वेश्चन। मैंने जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए थे उन्हीं टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है। बताओ फॉग में क्या होता है। चलो डिस्पर्स्ड फेस तो हो गया सॉलिड। तो इसको हम सॉलिड इन गैस लिख सकते हैं। चीज। फैट इन मिल्क, अरे सॉलिड लिक्विड में बताओ। सॉलिड इन लिक्विड, जो चीज होता है सॉलिड इन लिक्विड या लिक्विड इन सॉलिड। क्यों भाई। अरे चीज किस तरह का होता है, चीज देखा है नहीं तुमने। चीज एक सॉलिड तरीके का पार्ट होता है, जैसे पनीर होता है ना, पनीर का पार्ट कुछ उसी तरह का होता है। तो उसमें ज्यादा पार्ट कैसा रहता है, सॉलिड। और कम पार्ट कौन सा रहता है, लिक्विड। बीच बीच में उसके लिक्विड होता है। तो इसको हम कम पार्ट लिखते हैं ना, लिक्विड इन सॉलिड नहीं लिखेंगे। ये बताओ, जैम स्टोन। स्टोन जब भी मैंने बताया था, जैम स्टोन भी बताया था, क्या होता है, सॉलिड इन सॉलिड। जो भी स्टोन बनते हैं सॉलिड इन सॉलिड को मिला के बनते हैं। एक मिनट रुको बस। हम्म जर्मेनियम क्या है, नॉन मेटल या मेटलॉइड। कुछ याद नहीं करा है तुमने। ये कहाँ से याद करने पड़ेंगे। मैंने एक पूरी पीडीएफ सेंड करी थी नहीं, वो पीडीएफ पढ़ी थी जब मैं एलिमेंट्स पढ़ा रहा था। एलिमेंट्स को हमने कैटेगराइज करा था किस किस में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। हमने पढ़े थे मेटलॉइड्स में दो ही नाम दे रखे थे, तीन नाम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक। वो नाम से याद है नहीं, मैंने बताए थे। क्यों भाई। एक मिनट रुको। ये वाली स्लाइड्स याद है तुम्हें जब पढ़ा रहे थे।
इसमें क्या पढ़ा था? दीज आर द एलिमेंट हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, और इनको हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या हैं? मेटलॉइड्स हैं? नहीं। अभी तो बोरोन को क्या बता रहे थे तुम? नॉन मेटल। इस चैप्टर को ना अच्छे से फिर से एक बार पढ़ना। मैं 2 से 3 दिन के बाद फिर से इस चैप्टर के क्वेश्चंस उठाऊंगा, ठीक है? डायमंड बताओ, डायमंड क्या है? नॉन मेटल। आयोडीन? कॉपर? हीलियम? गैस है, मतलब नॉन मेटल है ना। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन। हाँ भाई बताओ जरा। अब एलिमेंट में तुमने सैंड कहाँ पढ़ा? कौन सा एलिमेंट सैंड होता है? हाँ भाई, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, कहीं उसमें सैंड पढ़ा है क्या तुमने? ये कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होते हैं? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके बने होते हैं। सही है। हाँ प्योर सैंड, अरे कुछ भी उठा लो, सैंड रहता उसमें सिलिकॉन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो इसलिए ये कंपाउंड में आता है। कंपाउंड, 1 मिनट। जो सैंड होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्योर सैंड का ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। अच्छा एयर क्या बता रहे हो तुम? एयर है मिक्सचर। अबे एयर में तो डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, नहीं? अमोनिया गैस है कंपाउंड। अमोनिया गैस का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना है, नहीं? तो दो एलिमेंट हो गए, दो एलिमेंट से मिलके बनेगा तो वो एक कंपाउंड होगा। आइस क्या है? अबे तुक्के लगा रहे हो तुम, हैं? अबे आइस वाटर की ही तो एक फॉर्म है, H2O। हम्म, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके नहीं बन रहा। गिलास बताओ। अरे तो जम जाती है तो फॉर्मूला तो इसका यही रहता ना, H2O। हम्म, गिलास एक मिक्सचर है। अबे गिलास एलिमेंट कहाँ से हो गया? अभी तो मैंने पीछे बताया था कि गिलास किस किस चीज से मिलके बनता है। ये जो जैम स्टोन है, जैम स्टोन सॉलिड इन सॉलिड नहीं होता, सॉलिड सब्सटेंसेस को मिलाते हैं,
तभी तो गिलास बनता है। CaO बताओ। कंपाउंड, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। सही है, कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट से मिलके बन रहा है कंपाउंड। चलो थियोरेटिकल पार्ट बहुत हो गया, कॉपी पेन उठाओ, न्यूमेरिकल करने स्टार्ट करो। दो परसेंट? अच्छा। एक्यूरेट बताओ, एक्यूरेट। देखो ये दिया हुआ है, सॉल्ट डिसॉल्व करी गई है वाटर में, बताओ सॉल्यूट क्या है। कितना है? 0.5 ग्राम। सॉल्वेंट कितना है? 25 ग्राम। तो जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन कितना बनेगा? 0.5 प्लस 25, या फिर 25.5 ग्राम। तो परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज ऑफ साल्ट। कैसे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ साल्ट? अमाउंट ऑफ साल्ट अपॉन अमाउंट ऑफ, नीचे क्या रखते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्ट कितना है? 0.5 ग्राम। सॉल्यूशन है 25.5 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्या? हाँ ऊपर। तो ये जाएगा 5×5 = 25, 5×5। तो ये 1.96% आ जाएगा सॉल्व करके। अरे आया समझ में? करो फिर इसको। प्रशांत तुम आंसर नहीं बता रहे हो भाई, सॉल्व नहीं कर रहे हो क्या? करो। देखो, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, यूरिया का सॉल्यूशन दिया हुआ है, सही है, जिसमें यूरिया कितना प्रेजेंट है? 16 ग्राम। और पूरा सॉल्यूशन कितना है? 120 ग्राम। हमें यूरिया दे रखा है कितना? 16 ग्राम। और सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 120 ग्राम। जब हमें सीधा सीधा सॉल्यूशन दे दिया तो परसेंटेज पूछिए, परसेंटेज ऑफ यूरिया। तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे क्या? अमाउंट ऑफ यूरिया अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कहीं इसमें तुमने ये सॉल्वेंट का तो नहीं मान लिया था? सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ था। क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करना, सही है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 13.33%।
अरे आया समझ में। चलो फिर अगला करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। हाँ। अरे सबको धुंधला दिख रहा है या क्लियर दिख रहा है, ये बताओ पहले। कभी कभी दिखता है। तो देखो ये जो धुंधला दिखता है ना, ये दिखता है नेट के प्रॉब्लम की वजह से। तो अगर ऐसा हुआ करे तो एक बार ना क्लास को लीव करके फ्लाइट मोड पे डाला करो फोन, और फिर से फ्लाइट मोड से हटाया करो, फिर से ज्वाइन किया करो। उससे क्या होता है, नेटवर्क ठीक हो जाते हैं। तो आप ऐसा करके देखो। कितना आ रहा है? देखो क्या दिया हुआ है इसमें, अल्कोहल दिया हुआ है, और किस में मिलाया गया है, वाटर में। तो मतलब अल्कोहल क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है। कितना दिया हुआ है अल्कोहल? 5.6 ml। और जो वाटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 75 ml। तो जो सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं। तो सॉल्यूशन कितना बन गया, 80.6 ml। सही है। इन दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन बना वो ये आया। पूछा क्या है, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल। परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ अल्कोहल अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अल्कोहल कितना है इसमें, 5.6, और सॉल्यूशन कितना है, 80.6, मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको सॉल्व कर लोगे, 6.96% आएगा। सही है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। कर लोगे ना इसको सॉल्व तो। चलो फिर अगला क्वेश्चन। हम्म। सॉल्ट वाले में बाद में जो लिख रहा है, देखो ये लिखा हुआ है, क्योंकि देखो ये दोनों चीजें तो हमने ली हैं ग्राम में, और वाटर लिया है हमने ml में, तो ये इसी के लिए दे रखा है कि
1 ग्राम जो है वो 1 ml के बराबर है, मतलब 1 ml का जो वेट है वो 1 ग्राम है। तो हम वाटर को चाहें तो 500 ml लिख लें या 500 ग्राम लिख लें, बात एक ही। ठीक है। तो देखो इसमें जो सॉल्यूट है, एक तो है क्या क्या है, एक तो ग्लूकोज, ग्लूकोज है 30 ग्राम। दूसरा है सॉल्ट, सॉल्ट लिए हमने। और देखो एक लिया है हमने वाटर, वाटर कितना लिया है हमने 500 ग्राम। इन तीनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया, तो बताओ सॉल्यूशन कितना हो गया हमारा, 550 ग्राम हो गया नहीं? अरे इन तीनों को ऐड कर दो, तो तीनों को ऐड करके सॉल्यूशन बनेगा 550 ग्राम का। ठीक है। मास परसेंट बताना है, किस किस का, ग्लूकोज का और साल्ट का। तो अगर बात करें परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का परसेंट कैसे बन जाएगा, ऊपर तो ग्लूकोज लिखो कितना है 30 ग्राम, और नीचे क्या लिखते हैं हम हमेशा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना है 550 मल्टीप्लाई बाय 100%। कितना आया इसको सॉल्व करके, 5 इसका जो एक्यूरेट आएगा वो आएगा 5.45%। सही है। दूसरा हमको बताना है परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, तो सॉल्ट का कैसे निकालेंगे, ऊपर सॉल्ट लिखो 20 और नीचे सॉल्यूशन लिखो 550 मल्टीप्लाई बाय 100%। देखो कितना आ रहा है, ये सोल्व करके बताओ। ये सोल्व करके आ रहा है 3.64%। सही है, एक्यूरेट जो है 3.64%। आया समझ में? ये बताओ। पहले क्वेश्चन पढ़ना इसको, पूरा क्वेश्चन। सही है। हाँ देखो ये दिया हुआ है कि एक एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स को बोला गया कि वो 10% का एक सॉल्यूशन बनाए, मास बाय मास शुगर इन वाटर का। सही है, मतलब पानी में 10% शुगर होनी चाहिए, एक ऐसा सॉल्यूशन। तो दो बच्चे, एक का नाम रमेश और एक का नाम सारिका, इन दोनों ने अलग अलग सॉल्यूशन बनाए। जो रमेश था उसने तो शुगर ली कितनी, उसने शुगर ली 10 ग्राम, और उसने वाटर कितना लिया 100 ग्राम। ठीक है। और एक दूसरी बच्ची सारिका, उसने शुगर कितनी ली, उसने शुगर ली 10 ग्राम, और उसने वाटर लिया कितना, नहीं नहीं, उसका पूरा सॉल्यूशन है 100 ग्राम, है ना। इतनी बात समझ में आई? अरे यहां तक तो क्लियर है ना। ठीक है। तो बताओ इसने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, रमेश ने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करा, वो कितना हो गया, देखो 10 ग्राम तो उसकी शुगर थी और 100 ग्राम था उसका वाटर, तो उसका सॉल्यूशन कितना हो गया पूरा 110 ग्राम। तो अगर इसमें परसेंटेज निकाली जाए, परसेंटेज ऑफ शुगर, तो इसमें कितनी परसेंटेज है, देखो शुगर कितनी है 10 ग्राम और सॉल्यूशन कितना है 110 मल्टीप्लाई बाय 100%। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये आया कितना 100/11, या फिर आएगा 9.09%। जो रमेश के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो तो है 9.09%। ठीक है। इधर अगर सारिका का
देखें तो सारिका में तो सीधा हमें शुगर पता है और सॉल्यूशन पता है, तो अगर परसेंटेज निकालें इसमें शुगर की तो कैसे निकालेंगे? शुगर कितनी है 10 ग्राम, सॉल्यूशन कितना लिया है इसने 100 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100%, 100 से 100 कट जाएगा 10%। तो किसने एक्यूरेट सॉल्यूशन बनाया है? सारिका ने। सही है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था और द टू सॉल्यूशंस ऑफ सेम कंसंट्रेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। दोनों की अलग है, इसकी 9.09 आई है, इसकी 10%। हम्म। हाँ, 10% मास बाय मास सॉल्यूशन ऑफ शुगर का मतलब है कि ये एक्सपेरिमेंट में बोला गया था कि एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जो 10% मास बाय मास हो। मास बाय मास मतलब किस किस का? एक मिनट रुको, एक मिनट। अब सही आ रही है मेरी आवाज? देखो अभी सुनते रहे, मैंने म्यूट कर दिया एक को। तो 10% मास बाय मास का मतलब है कि हमने शुरू वाला किसके लिए यूज होता है? शुरू वाला यूज होता है किस चीज के लिए? सोल्यूट के लिए। स्लो वाला मास सोल्यूट मतलब शुगर के लिए यूज हुआ है, और दूसरा यूज हुआ है सॉल्यूशन के लिए। सही है। कहने का मतलब जो ये 10% वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है शुगर की। इसका मतलब कि जो भी पूरा सॉल्यूशन है, देखो जैसे यहाँ पे सारिका ने सॉल्यूशन बनाया था नहीं 100 ग्राम, इसमें 10 ग्राम शुगर है। 10 ग्राम शुगर का मतलब कितने परसेंट शुगर है? 10%। तो यही चीज ऊपर लिखी हुई थी कि हमें 10% कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना है। 10% कंसंट्रेशन मतलब जो भी हम सोल्यूट ले रहे हैं वो सोल्यूट कितना होना चाहिए? 10% होना चाहिए पूरे सॉल्यूशन में। ये होता है इसका मतलब। समझ में आया? तो किसने बनाया है पूरा एक्यूरेट सॉल्यूशन? देखो सारिका ने पूरे 10% कंसंट्रेशन का बनाया है, यही क्वेश्चन में बोला गया था। लेकिन इधर रमेश ने कितनी कंसंट्रेशन का बनाया है? 9.09। बताओ अब कोई डाउट हो तो। क्यों भी देव, पहले अनम्यूट करो फिर बताओ कोई डाउट हो तो। चलो अगला क्वेश्चन करें फिर। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो इस तरह के पहले क्वेश्चन को मैं करा देता हूं। इसमें क्या दिया हुआ है? हमें मास बताना है कि कितना सोडियम सल्फेट घोला जाए कि हमें कैसा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो? 20% मास परसेंट सॉल्यूशन प्रिपेयर हो। किस चीज का? सोडियम सल्फेट का। और कितने सॉल्यूशन में? 100 ग्राम ऑफ वाटर में। समझ में आया इतना? पहले ये बताओ क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं? हम्म। ठीक है। वाटर कितना दे रखा है इसमें? वाटर दे रखा है इसमें 100 ग्राम। हमें इसमें क्या मिलाना है? हमें इसमें मिलाना है सोडियम सल्फेट। मान लो हमें x ग्राम सोडियम सल्फेट की रिक्वायरमेंट है ना, यही पूछा है कि कितना सोडियम सल्फेट मिलाया जाए। और क्या दे रखा है? हमें दे रखी है परसेंट। परसेंटेज किसकी दे रखी है? परसेंटेज ऑफ सोडियम सल्फेट की। सोडियम सल्फेट की कितनी परसेंट दे रखी है? 20%। तो पहले मुझे बताओ, जब हम 100 ग्राम वाटर लेंगे और x ग्राम, एक मिनट, हाँ अभी, जब हम 100 ग्राम वाटर लेंगे और x ग्राम सोडियम सल्फेट लेंगे, तो ये बताओ जब हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो कितने ग्राम का होगा? देखो 100 ग्राम तो वाटर और x ग्राम सोडियम सल्फेट, इतने ग्राम का सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा नहीं होगा? ठीक है, बस अब सीधा फॉर्मूला लगा दो। देव तुम्हारे फोन से आवाज जो हो रही है ना वो रिपीट हो रही है, ईयरफोन लगा रखी है क्या? परसेंटेज ऑफ सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फेट
डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। देखो परसेंटेज ऑफ सोडियम सल्फेट कितनी दे रखी है, 20। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फेट नहीं पता, एक्स लेट कर रखा है हमने। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे। देखो 20 से ये 5 टाइम्स जाएगा 100, तो इधर बचा 1 और इधर कितना बचा 5x अपॉन 100 प्लस एक्स। 100 प्लस एक्स को इधर लेके जाएंगे तो ये कुछ इस तरह का हो गया, 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू 5x। x दूसरी तरफ जाएगा तो इधर 100 बचेगा, दूसरी तरफ जाएगा तो 5 में से x जाएगा तो 4 बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। समझ में आया ये क्वेश्चन, नहीं ये बताओ आ गया। अब देखो समझ में अगर आ गया आपको तो मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क से दे रहा हूँ, सही है। पहला क्वेश्चन तो ये रहा, चाहे तो इसे कॉपी में नोट कर लो अभी। और दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ये होमवर्क से आपको क्वेश्चन है और इन दोनों के सॉल्यूशन मुझे आज ही 5 बजे सेंड कर देना, 5 बजे से पहले पहले, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को करके स्क्रीनशॉट ले लो दोनों क्वेश्चन का, ठीक है। आज के लिए क्या, अरे स्क्रीनशॉट ले लो बाद में फ़ोन से देख लेना। आज के लिए क्लास को इतना ही रखेंगे।